नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो से राशि वालों, दोस्तों आपके घर को घेर कर रखी है अदृश्य शक्ति ने। उनकी मुरादें जल्द पूरी करे नहीं तो सब कुछ खोना पड़ेगा। जी हाँ मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आपके घर पर ये अदृश्य शक्ति कई महीनों से वास कर रही है। आप इन पर ध्यान ही नहीं दिए हो, जिससे ये नाराज हो चुकी है। अब आपके जीवन नर्क से भी बदतर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये शक्ति आपके घर में भटक रही है। इन्हें स्थान चाहिए, जल्द से आप इन्हें अपना लो, नहीं तो होगा तबाही। दोस्तों अक्सर जब हम अपने घर में शांति बनाए रखते हैं, घर को शुद्धता बनाए रखते हैं, तो खुशी से उस घर में दिव्य शक्ति वास कर लेती है और सदा के लिए उस घर को अपना मंदिर मान लेती है। उब में ना ही कोई मुसीबत आती है और ना ही कोई अड़चने, उन पर दिव्य कृपा प्राप्त हो जाती है। यूं समझ लो तो वो घर स्वर्ग से कम नहीं रहती है। साथ ही साथ उस घर में ना ही धन धान्य की कमी होती है। परंतु दोस्तों अभी वह दिव्य शक्ति आप ही के घर में भटक रही है। उन्हें स्थान चाहिए, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि दोस्तों उन्होंने आपको कई बार संकेत भी दे चुके हैं। आपके घर में अचानक से खुशखबरी मिला है, आपके बिगड़े काम सफल हुआ है और उस देवी की कृपा से आपके घर में शांति का माहौल भी छाया हुआ है। दोस्तों अगर आप उन्हें स्थान नहीं देते हो तो समझ लो आपके बर्बादी का दिन बहुत करीब है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपकी ही परेशानी तकलीफों को देखकर वो देवी आपके घर दस्तक दी है, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में तूफान से भी तेज संकट आने वाला है। लेकिन ये शक्ति समय रहते ही आपके घर पधार चुकी है। अब आपके सभी रोग दोष विघ्न को हरने के साथ साथ दुश्मनों का भी जीना हराम कर देंगे। दुश्मनों ने तो बड़ा षड्यंत्र रच चुका था, अब उनका बना बनाया गया षड्यंत्र दिव्य शक्ति की कृपा से बिगड़ जाएंगे और उनका ही बुरा होगा समय रहते ही। आप उस दिव्य शक्ति को स्थान दे दो, जिससे वो आपके घर की रखवाली कर सके और आपके सभी विघ्न दुखों को हर सके। दोस्तों बताना चाहूंगा कि कई बार रात को सोने के बाद स्वप्न में भी वह देवी आपके पास आई है। उन्होंने आपके पास कई बार स्थान मांगी है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दिए। अभी भी वक्त है, हमारी बातों को ध्यान से सुने और इन पर विश्वास करें, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। अभी मौका है, इस मौके का फायदा उठाएं और वीडियो द्वारा बताए गए अनुसार सभी बातों को फॉलो करें। दोस्तों सबसे पहले तो आपको उस देवी को स्थान देना है। सुबह उठना है, बाजार जाना है। आपको उस देवी के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं लानी है जो आपकी पूजा में काम आए। दोस्तों बताना चाहूंगा कि वह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा जी हैं। आपके रखवाली करने आपके पास आए हैं। आप उन्हें जल्द से स्थान दे, नहीं तो उल्टी पांव वापस चली जाएगी। दोस्तों बाजार से आपको चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लाना है। अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा की अगर तस्वीर है तो सही है, अगर नहीं है तो बाजार से लेते आइएगा। साथ ही साथ माता दुर्गा को घर में स्थापित करने के लिए स्थान उत्तर पूर्व दिशा में चुने। शांत आशीर्वाद देने वाला चित्र मूर्ति ले लाल या पीले कपड़े पर रखें। स्थापना से पहले स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। शुक्रवार, मंगलवार, नवरात्रि के दिन दीपक धूप जलाकर दुर्गाय नमः मंत्र 11 या 21 बार जपें। लाल फूल, चुनरी, नारियल, मिठाई अर्पित करें और रोज दीपक, धूप व जल अर्पित कर सफाई बनाए रखें। याद रखें, मांस, मछली, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है और मन से उनकी भक्ति करना है। देख पाएंगे उनकी कृपा से जीवन में खुशियां छाई जाएंगे। गरीबी में जीवन बिता रहे थे, अमीरी में जीवन बिताओगे। पैसे बचाकर चल रहे थे, अब जीवन का मौज लोगे। परंतु अगले 24 घंटे के भीतर में बड़ा धमाका होने वाला है। मतलब कि जो सोचे नहीं होंगे वो मात्र पलक झपकते ही पूरे हो जाएंगे। जो आपकी हालात को देखकर आप पर हंसते थे, अब वही आपकी कामयाबी का चर्चा करेंगे, आपको बधाई देंगे। दुश्मन की आंखों की रोशनी गायब होने वाला है, क्योंकि आप पर जो भी बुरी नजर रखेंगे वो नेत्रहीन हो जाएंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम पर दिव्य शक्ति की आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं सताती है। हमारी चिंता हमारे ईश्वर की हो जाती है। तो चलिए इसी बात पर माता दुर्गा जी को चाहने वाले इस वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा, जिससे माता दुर्गा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन में ना ही बाधा आएंगे और ना ही मुसीबत का पहाड़। जीवन अब खुशियों में कटेगा, परंतु सावधान रहना अति आवश्यक है। घर में कहीं पर गंदगी ना फैलाएं और शांति का माहौल बनाए रखें। ये समझो तो स्वच्छ कपड़ा पहनना है, स्वच्छ रहना है और खाना भी स्वच्छ खाना है। मांस मछली का सेवन न करे, वरना माता दुर्गा जी नाराज हो जाएगी और आपके घर से सदा के लिए चली जाएगी। मजाक में तो मत लेना, खुद आप एहसास कर सकते हो। आपके घर के ऊपर दिव्य शक्ति की कृपा प्राप्त हुई है। घर में सकारात्मक माहौल होंगे, साथ ही साथ अनेकों प्रकार की खुशियां मिलेंगे। जो जॉब आपकी हाथों से चले गए थे वो आपको मिलने वाला है। जो खुशियां आपकी छीन ली गई थी वो खुशियां लौटकर वापस आएगी। यूं समझ लो, जितना नहीं सोचे होंगे उनसे कई गुना आपको मिलेंगे। परंतु अच्छा कर्म करिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। हमारा कर्म अच्छा रखना चाहिए। पेड़ों के नीचे बैठे हुए को भी दाना मिल जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जब आपके जीवन में मुसीबतें आने का होगा तो उससे पहले आपको माता दुर्गा जी संकेत देंगे। जैसे जानकारी के तौर पर कोई नया प्लान सोच रहे हो, जैसे जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो उस वक्त कोई व्यक्ति, बच्चा, औरत यदि छींक मार दे तो आपको सावधान हो जाना है। मतलब कि आपको संकेत मिल चुके हैं कि आपका यह कार्य पूरा नहीं होगा। आपको कोई शुभ दिन को ही देखकर अपने कार्यों का प्लान बनाना चाहिए, जिससे शुभ मुहूर्त, शुभ दिन में आपके कार्य भी अच्छा गति पकड़ेंगे। वही दोस्तों, राह चलते यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो समझ जाएगा माता दुर्गा जी ने संकेत दी है कि आज मेरा काम नहीं होगा, वापस लौटकर चले लिए। दोस्तों, ऐसे कई बार लोगों ने रास्ता काटना अशुभ मानता है, लेकिन हमारे हिसाब से यह शुभ माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई बिल्ली रास्ता काटे तो आप समझ जाएगा कि आपका काम नहीं बनेगा। वो बिल्ली आपको समय रहते ही बता दी है बेकार के लिए जा रहे हो, आपका काम नहीं बनेगा। वो संकेत दे चुकी है। लेकिन अगर आप उनके संकेत पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो आपके जो कार्य है वो पूरा नहीं होंगे, या फिर आपके साथ कोई अशुभ घटना हो जाएंगे और आप उस बिल्ली को अशुभ मानोगे। वो तो हमें सचेत किया है, मतलब कि एक प्रकार की वो हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ अगर कहीं पर आपको काली कुत्तियां दिख जाए, मंदिर में पूजा करते वक्त दिख जाए, तो समझ जाइए आपका भाग्य पलट चुका है। आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये संकेत मिलते हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वही बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आपके ऊपर आज काम का दबाव बना रहेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आने से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। आपके सितारे कहते हैं कि आपको आज अपनी कार्य योजनाओं में भी बदलाव करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको रिश्तों को निभाने के लिए भी समय और धन खर्च करना होगा। बिजनेस के मामले आज का दिन अनुकूल रहेगा, कमाई में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आपको आज धार्मिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपको आज अपने काम में सफलता मिलेगी। पूर्व में किए गए काम और निवेश से आज आपको अच्छा रिटर्न मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी आय के स्रोत में वृद्धि होने के संकेत है। अगर आपका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो आपको आज सफलता मिलने का योग है। सितारे बताते हैं कि आज आप जीवन साथी को खुश करने के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं। भाई बहनों के बीच भी आज सहयोग बना रहेगा। वही दोस्तों, आपको आज पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ सुखद और रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। आपका कोई अटका हुआ काम ही आज पूरा हो सकता है। नौकरी में आज आपको सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आप चाहे तो आज साझेदारी में कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आज आपको आज भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। माता पिता से भी आप आज लाभ और आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए सलाह है कि आज आप प्रबंधन क्षमता का प्रयोग करें, फायदा मिलेगा। वही दोस्तों, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। कार्यक्षेत्र में आज आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपको आज किसी पूर्व परिचित अथवा मित्र के द्वारा लाभ मिल सकता है।
आपकी कोई चाहत भी आज पूरी होने वाली है। आप आज भाई बहन अथवा जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं, जिससे आपके बीच तालमेल और स्नेह बढ़ेगा। आपको आज चतुराई और कलात्मक क्षमता का भी फायदा मिलेगा। किसी पुराने निवेश का भी आज आपको फायदा मिलने का योग बना हुआ है। दोस्तों, आपको अपनी समस्याओं से निपटने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आज आपको अपने रिश्तेदारों से कोई खास उपहार मिल सकता है। आपको आज दोस्तों से भी सहयोग मिलेगा। लेकिन सेहत के मामले में आज सितारे नरमी को दर्शा रहे हैं। नौकरी पेशा लोग काम में काफी व्यस्त रहेंगे और आपके काम की सराहना होगी। आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके लिए सलाह है कि आज वाणी को संयमित रखें। बच्चों की सेहत को लेकर भी तनाव होने की आशंका है। वही दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आपको आज परिश्रम और प्रयास से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे, जिस इन्हें आज अधिकारी वर्ग से भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। लेकिन आज आपका मानसिक भटकाव भी बना रहेगा, जिस पर आपको काबू रखने की जरूरत है। आपको किसी दूर रहने वाले सगे संबंधी का ख्याल आ सकता है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि आज बढ़ सकती है। कारोबार में आज का दिन आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप आज सरकारी क्षेत्र के काम में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लव लाइफ में आज प्रेमी से लंबी बातचीत हो सकती है। आपको काम में सफलता पाने के लिए योजना बनाकर काम करना होगा। किसी वजह से आज आपको कुछ काम को टालना पड़ सकता है। वैसे कारोबार के लिहाज से आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आप आज कोई अच्छी डील प्राप्त कर पाएंगे। साझेदारी के काम में भी आज आप सफलता पाएंगे। आपको कामकाज के साथ ही कुछ जरूरी पारिवारिक कार्यों को भी करना होगा। जीवन साथी के साथ शाम का समय अच्छा बीतेगा। कोई उपहार मिलने का भी संयोग बना हुआ है। सेहत के मामले में आज आप अपना ध्यान रखें। खान पान में आप आज लापरवाही से बचें। दोस्तों, आपको इन बातों पर ध्यान दें। आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकता है। कामकाज में आपको आज सतर्क होकर अपने काम पर ध्यान देना होगा। सितारे कहते हैं कि आज आपको व्यापार में पैसा कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में आपके आज तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक मामले में किए गए प्रयास आज सफल होंगे। आपको अपने निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसी मित्र या सगे संबंधी से मिलने का आज संयोग बनेगा। किसी मनोरंजक कार्यक्रम का भी आप आनंद ले सकते हैं। वही दोस्तों, आपको अपने काम को पूरा करने में आज कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आज दोस्तों और परिवार के सहयोग का आपको फायदा मिल सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों को आज आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन धैर्य और संयम से काम करना होगा। आपको आज शिक्षा के मामले में भाग्य का सहयोग मिलेगा। आप आज दर्शन और आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि लेंगे। किसी कारण से आज छोटी अथवा लंबी दूरी की यात्रा का संयोग बन सकता है। दोस्तों, आपको कुछ बातों से सावधान रहना है, जैसे कि आपको आज आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास का लाभ मिलेगा। बिजनेस करने वाले जातकों को आज अच्छी कमाई होगी। नौकरी में आज आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। आपकी पहचान का दायरा भी आज बढ़ने वाला है। पड़ोसियों और मित्रों से आप आज सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आज आप अपने काम को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। आपके लिए सलाह है कि आज आप उतावलेपन में कोई भी निर्णय लेने से बचें। आपको आज पिता और पैतृक पक्ष से भी लाभ मिलने का योग बना हुआ है। खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। वही दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने बॉस की आंखों का तारा बनेंगे। आपको कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों के जन समर्थन में इजाफा होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप किसी नए प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप कोई लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। परिजनों से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो दूर होगा। दोस्तों, आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा, क्योंकि आपको बिजनेस में भी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है और आपकी कुछ डील फाइनल होगी। परिवार में भी किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपकी आय के सोर्सों बढ़ेंगे, जो आपको खुशी देंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। वही दोस्तों, आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। आप दिखावे के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इससे आपका अच्छा खासा खर्चा होगा। दान धर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी।
आप किसी यात्रा पर जाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। यदि माताजी आपको कोई काम सौंपे तो आप उसको लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें, नहीं तो इससे आपके बेवजह के लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। विभिन्न कार्य में आपकी काफी रुचि रहेगी और आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन स्तर में सुधार आएगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी और आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई काम मिल सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने आसपास रह रहे विरोधियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर पूरा जोर देंगे और घर पर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप सभी का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जन कल्याण के कार्यों पर आपकी काफी रुचि रहेगी। आपको किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का मौका मिल सकता है। जीवन साथी पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आप संतान को संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने की आप कोशिश करें। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे, लेकिन आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। बिजनेस को लेकर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है, जिससे आपका व्यवसाय काफी आगे तक चलेगा। आप अपनी संतान को किसी परीक्षा की तैयारी करा सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। आपको अपने बॉस की बातों को नजरअंदाज करने से बचना होगा। माता जी की सेहत में गिरावट आने से भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आप अपने पारिवारिक मामलों को मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। राधे राधे। धन्यवाद।